को सुनाया। अब जो मैं उनके बेटे हुए हैं, दो बेटे हुए हैं। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब मैं उनके चरित्र को आपको सुनाने जा रहा हूं। उनमें से पहले मैं आपको छोटे बेटे उत्तानपाद के चरित्र को श्रवण कराऊंगा। महाराज, राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। कौन कौन? बोले सुनीति और सुरुचि। और महाराज, जो राजा थे ना, वह छोटी रानी सुरुचि से बहुत ही ज्यादा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। इसलिए बड़ी रानी के लिए एक अलग निवास स्थान बना दिया था, वह वहां पर रहती थीं। और महाराज, एक बार की बात है, जो रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज थे, राज्यसभा में गए हैं। क्या देखते हैं? पिताजी गद्दी में बैठे हुए हैं। बालक हृदय जाकर के पिता की गोद में बैठ गए। महाराज, जहां सुरुचि ने देखा है, महाराज तमतमा करके लाल हो गई है, क्रोधित हो गई है, क्रोध से भर गई है, और आकर के महाराज उस नन्हे से बालक का हाथ पकड़ करके पिता की गोदी से उतार दिया है, और महाराज तरह तरह की बातें सुना डाली। अरे, तू इस गद्दी में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तूने मेरी गोद से जन्म नहीं लिया है। जा, तू वन में जा और तपस्या कर। तपस्या करके वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी गोद से हो, तब तुझे इस गद्दी में बैठने का अधिकार प्राप्त हो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदीक्षसी नृपासनम। यदि तुम्हारी इस गद्दी में बैठने की इच्छा है तो सबसे पहले जाकर के वन में भजन करो। आज सुरुचि ने बड़ा भारी अपराध किया है। सुरुचि ने केवल भक्त का अपराध नहीं किया, आज भगवान का भी अपराध किया है। भगवान एक बार को अपने अपराध को सहन कर जाते हैं, परंतु भक्त के अपराध के लिए तो महाराज नारायण कभी सहन नहीं करते। मैं भगतन को दास, भगत मेरी मुकुट मणि। ठाकुर जी कहते हैं, जहां जहां मेरे भक्त चरण रखते हैं, वहां वहां मैं अपनी पलकें बिछाता हूं। छोटा सा नन्हा सा बालक महाराज रोता हुआ बिलखता हुआ माता सुनीति के पास आया है। सुनीति माता ने देखा बालक रो रहा है, बालक को चुप कराया है। संग के सखाओं ने बताया है, आज माता सुरुचि ने इस बालक से ऐसे ऐसे कहा। माता सुनीति धन्य है, उसने उन रानी के बागबानों का भी बड़े सुंदर तरीके से अनुमोदन किया। बेटा, मैं तो तुम्हारे इस सांसारिक पिता का परिचय नहीं करा पाई, पर धन्य है तुम्हारी माता सुरुचि, जिसने तुम्हें परम पिता परमेश्वर का पता बता दिया। एक एक बात का अनुमोदन किया है। यह होती है सुंदर नीति, जिसकी वही है सुनीति। जिसकी सुंदर मति वह सुनीति, और सुरुचि यानी जो अपने रुचि के अनुसार करे वह सुरुचि। और उत्तानपाद कौन? बोले उत्तानपाद हम ही हैं, हम सभी उत्तानपाद हैं। महाराज, अनुमोदन किया है। छोटा सा नन्हा सा बालक 5 वर्ष का दंग है कि माँ क्या कह रही है। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कटु वचन कहे, पर फिर भी मेरी माँ उनकी एक एक बात का अनुमोदन कर रही है। तब श्री ध्रुव जी महाराज मैया से पूछते हैं, मैया वह परमात्मा कहाँ मिलेंगे? मैं उनको ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं?
महाराज, माता सुमति कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। बेटा, उस परमात्मा को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो माँ जी क्या करने की आवश्यकता है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हमारे जो गोविंद है ना, वह प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं, संबंध भक्ति के भूखे हैं। हमारे जो ब्रज के रसिक संत जन है ना नारायण, वह ठाकुर को भगवान नहीं मानते। कोई उनको अपना सखा मानता है, कोई उनको अपना प्रियतम मानता है, कोई उनको अपना सर्वस्व मानता है। श्री ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए हैं और महाराज माता को प्रणाम करके, माता से आज्ञा लेकर के वन की ओर चल दिए हैं। और महाराज जैसे ही वन की ओर को चले हैं कि रास्ते में श्री नारद जी महाराज से भेंट हो गई। नारद जी ने देखा ये नन्हा सा बालक प्रभु की खोज में जा रहा है, चलो इसकी वैराग्य की परीक्षा ली जावे कि इसका वैराग्य टिकाऊ है या मरकट वैराग्य है। कई बार क्या होता है, हम लोगों के घर में छोटी मोटी खटपट हो जाती है तो वैराग्य सूझ जाता है, उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, क्षणिक होता है। कहीं इसका मरकट वैराग्य तो नहीं है, चल करके मुझे पता करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज आए हैं और महाराज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी महाराज को देख करके साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। देखिए कितना छोटा सा बालक, फिर भी संस्कार कितने अच्छे हैं। आजकल हम लोगों को भी अपने सनातन संस्कार की शिक्षा अपने संतान को देने की परम आवश्यकता है। आजकल के हमारे बालक जो है ना, सनातन संस्कृति को नहीं अपना रहे। क्या कर रहे हैं? 2 महीने 3 महीने के बच्चे को महाराज देखो तो कितना फोन चलाने के शौकीन, उनके सामने कार्टून चला करके रख दो महाराज। क्यों? इसके पीछे कभी रीजन किसी ने सोचा कि ऐसे बालक क्यों हो रहे हैं? गर्भ में जब बालक होता है तब माताएं क्या करती हैं? ज्यादातर मोबाइल चलाती हैं या सीरियल देखती हैं। गंदे गंदे सीरियल देखेंगे, गंदे गंदे फेसबुक में पोस्टें देखेंगी तो बच्चों में वही असर आएगा। जो मां करती है वही बच्चा करता है। इसलिए आप किसी भी भक्त के चरित्र को सुनेंगे तो वहां गर्भ से ही संस्कार दिए गए हैं। महाराज अभिमन्यु की मां, उसको भी गर्भ से चक्रव्यूह तोड़ने की शक्ति आई, जानकारी हुई।
श्री ध्रुव जी महाराज की माता श्री जब ध्रुव जी गर्भ में थे तो संतों का सत्संग सुना करती थी, इसलिए यह संस्कार आए। कहां तक बताएं, अनेक चरित्र हैं। श्री मीराबाई जी का चरित्र यदि आप सुनेंगे, उसमें बताया जाता है जिस समय मीराबाई जी गर्भ में थी तो उनके राजमहल में श्रीधाम वृंदावन से संत जन पधारे हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा को पान कराए हैं। तो महाराज मीराबाई जी की भक्ति को आज कौन नहीं जानता। हम सभी को अपने बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। और कौन से संस्कार देने की आवश्यकता है? बोले सनातन संस्कृति के संस्कार देने की आवश्यकता है। हम हमेशा कहा करते हैं, आओ चलें सनातन संस्कृति की ओर। महाराज अन्य जितने भी रिलीजन्स हैं, सबकी जननी सनातन संस्कृति है। सबकी उम्र है, कोई 2000 वर्ष पुराना, कोई 3000 वर्ष पुराना, कोई 150 वर्ष पुराना, कोई कितना वर्ष पुराना, परंतु हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो आदि अनादि काल से है। महाराज हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। आजकल एक विडंबना और चल गई है, वह भी इस मोबाइल की ही देन है। छोटी छोटी बच्चियां लब जिहाद के चक्कर में पड़ जाती हैं। कितना कष्ट होता है, फिर 35 टुकड़े मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने शुरू से उन्हें संस्कार नहीं दिए। तो इसलिए हम सभी को अपने बच्चों को सत्संग में, कथा में लाने की बहुत जरूरत है। लोग कहते हैं कि बच्चों को कथा में क्या ले जाना। अरे महाराज ध्रुव जी महाराज से छोटा कोई बच्चा होगा? 5 वर्ष के हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी महाराज से छोटा कोई बच्चा होगा? मोबाइल चलाना जानते हैं, दुनिया की बातें जानते हैं, रिलेशनशिप जानते हैं, फलानी चीज जानते हैं, लव जानते हैं, और कथा को नहीं समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे? समझेंगे यदि आप समझाना चाहोगे। बहुत अच्छी बात है, आप खूब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए, परंतु वहां यह ना हो कि जैसे कृष्णा बोलने पर रोका जाए। अभी एक वीडियो हम फेसबुक में देख रहे थे एक दिन, शिरद बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस वीडियो में दिखाया गया इंग्लिश मीडियम स्कूलों का हाल, कि बच्चा जैसे कृष्ण कहता है तो उसके पिता के पास शिकायत पहुंचा दी कि तुमने अपने बच्चे को क्या संस्कार दिए। उसके पिता ने कहा हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए, कम से कम हमारा बच्चा भगवान नाम तो बोल रहा है, उसमें क्या गलत है? तुम खूब बोलो, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, जो भी बोलना है बोलो, खूब बोलो, हमें कोई परहेज नहीं है, पर हमारा बच्चा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम बोलता, उसमें हमें गर्व होना चाहिए। हाय हेलो का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग? गुड का उल्टा कर दो, डॉग। तो अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देने की जरूरत है। बच्चियों को अपने संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। जरूरी नहीं है कि बच्चा, सब बच्चे इसी लाइन में, कथा आदि की लाइन में जाएं अथवा सब प्रवचन करें, नहीं, पर संस्कार बहुत जरूरी है। और जब संस्कारवान बच्चे होंगे ना नारायण, तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। और महाराज, बगैर भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत।
जब गोविंद की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के हमको संतों के दर्शन होते हैं। महाराज श्री नारद जी महाराज ने इस बालक की परीक्षा लेनी चाहिए कि इसका कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं है। और महाराज हैं, बहुत से मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसे ऐप भी आते हैं, मंदिर आदि के नाम से ऐप भी आते हैं, कुंडली आदि के ऐप भी इसमें आते हैं। बहुत फायदा है, हम लोग भी लेते हैं। परंतु जो आजकल का बच्चा है ना, उसको इन चीजों को बताने की जरूरत है। वह आप जैसे बड़े बुजुर्गों के संरक्षण में ही रह करके आवे। इस संसार में चारों तरफ आग लगी है। एक गांव में आग लग गई बाबूजी, और उस गांव में सब जिन जो थे वो भाग गए। 2 लोग फंस गए उसमें, एक अंधा और एक लंगड़ा। अब दोनों कैसे बचे? जो अंधा है वह देख नहीं सकता, और जो लंगड़ा है वह चल नहीं सकता। तो उस आग से कैसे बचा जाए? तो संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि जो अंधा है वह उस लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा ले और उसकी आंखों के माध्यम से देख करके आगे को बढ़ जावे, और दोनों ही बच जाएंगे। तो महाराज अंधा कौन? बोले अंधी जवानी। लंगड़ा कौन? बोले लंगड़ा बुढ़ापा। तो हम जब वृद्ध जनों की, बड़े बुजुर्ग जनों की सन्निधि में चलेंगे तो किसी भी प्रकार की इस संसार की जो भी अग्नि है ना भौतिकतावाद की, उससे बच जाएंगे। नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज के वैराग्य की परीक्षा लेते हैं। पूछते हैं, बेटा जिस वन की ओर तुम जाना चाहते हो वहां बहुत ही हिंसक जीव रहते हैं, वह कहीं तुमको खा ना जाए, तुम्हें हानि ना पहुंचाए। और तो और न जाने वहां कितने कितने ऋषि मुनि कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पर उनको अभी तक परमात्मा नहीं मिले, क्या तुम्हें मिल जाए? ध्रुव जी महाराज बोले, महाराज मैंने अपनी माता से हमेशा सुना है कि जिसको श्री नारद जी महाराज मिले हैं उसको भगवान जरूर मिले। मुझे तो आप नकली नारद जी लगते हैं। महाराज नारद जी समझ गए कि ये पक्का चेला बनाने लायक है। तुरंत महाराज द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है और महाराज ध्यान आदि की विधि को बताया है कि किस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। तत्क्षण श्री ध्रुव जी महाराज मथुरा में ध्रुव टीला पड़ता है, वहां पर यमुना के तट पर आए हैं और सुंदर महाराज भजन करने लगे। आकर के जमुना में स्नान किया है, भजन प्रारंभ किया है। जैसा श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को बताया था, ध्रुव जी महाराज वैसे ही भजन करने लगे। और महाराज पहले मास में श्री ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन तक कुछ नहीं पाया। 3 दिन में एक बार फलहार लेते हैं और महाराज फिर 1 माह तक तपस्या करते हैं। दूसरे माह में उन्होंने 6 दिन का व्रत लिया है। 6 दिन में कुछ घास फूस खाते हैं। और महाराज तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन का व्रत लिया है। 9 दिन में कुछ जल आदि पान कर लेते हैं और फिर भजन में लग जाते हैं। चौथे महीने में 12 दिन में और महाराज श्री ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं। आइए हम सभी भी एक भजन के माध्यम से आनंद लेते हैं।
बहुत से लोग कहते हैं कि भजन वृद्ध अवस्था में करना चाहिए। नहीं, भजन का अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर हमारे ब्रज में गाया जाता है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। फिर 4 नंबर का चश्मा लगेगा और दिखेगा नहीं, तो क्या करें। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। ये बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। ये कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। ये कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुने मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे।
हो जाओगे, बुढ़ापे में छोटे हो जाओगे, बुढ़ापे में छोटे हो जाओगे, बुढ़ापे में खोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा जिसने देखा है, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कौन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, मीठी मीठी ताली से बजाए बजाए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, 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 परिक्रमा तुम दे नहीं पाओगे, 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 परिक्रमा करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, परिक्रमा करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मानी जवानी, श्री राधे। तो महाराज भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती है। जब हम बचपन से ही भजन करने का अभ्यास करेंगे तो महाराज हमारे को अंत समय में भी राम नाम हमारे मुख से निकलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। दुनिया की बातें याद आ जाएंगी पर भगवान का नाम अंत समय में याद नहीं आता। व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कुछ कहने के लिए नहीं। तो इसलिए हमें आज से ही अभ्यास करना प्रारंभ कर देना है। हमारे यहाँ संतों ने नाम जप पर क्यों जोर दिया? इसीलिए जोर दे दिया कि महाराज अंते मति सागति, यदि आपका भगवान नाम का अभ्यास होगा तो अंत में आपके मुख से भगवान नाम अवश्य निकलेगा।
चौथा महीना बीता है। 5वें महीने में श्री ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ लेना बंद कर दिया है और ऐसी प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को खींचा है और रोक दिया है। महाराज त्रिभुवन में हाहाकार मच गया है। सब देवता थर्रा गए हैं कि क्या हुआ, सभी की प्राण वायु रुक गई है। सभी दौड़े दौड़े श्री नारायण हरि की शरण में गए हैं। और महाराज जहां नारायण भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि नन्हा सा भक्त मुझे अपने हृदय भवन में कैद किए हुए है, तत्क्षण भगवान देवताओं से बोले तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, अभी मैं इस समस्या का समाधान करता हूं। दौड़े दौड़े श्री ठाकुर जी महाराज ध्रुव जी के पास प्रकट हुए हैं और महाराज ध्रुव जी महाराज के पास आकर के श्री ठाकुर जी कहते हैं, लाला बेटे आंखों को खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। परंतु श्री ध्रुव जी महाराज तो अपने हृदय भवन वाली झांकी को निहार रहे थे। ठाकुर जी समझ गए ऐसे आंखों को नहीं खोलेगा। तत्क्षण श्री ठाकुर जी महाराज ने उस छवि को श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय पटल से ओझल किया है। घबरा करके श्री ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली कि क्या देखते हैं, श्री हरि साक्षात सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज के अश्रु बह रहे हैं, स्तुति करना चाहते हैं, पर 5 वर्ष का नन्हा सा बालक क्या स्तुति करेगा। श्री ठाकुर जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज के कपोलों से अपने शंख को स्पर्श करवाया है। और महाराज जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए तो महाराज उस पे क्या नहीं आ सकता। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा आगार। ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। सुंदर नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया था श्री प्रहलाद जी महाराज को। प्रहलाद जी महाराज ने 12 श्लोकों में ही सुंदर भगवान की स्तुति करी है। ठाकुर जी ने ध्रुव जी से कहा है, बेटा कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मुझे यही वरदान दो कि मुझे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। ठाकुर जी कहते हैं, बेटा तुम राज्य की इच्छा से आए थे, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 36,000 वर्ष तक तुम जाकर के राज्य करो। सिद्धो जी महाराज अपने राज्य की ओर लौटे हैं। जो पिता माता ने उस दिन घर से धक्के मार करके निकाल दिया था, आज वही पिता और वही माता सुरुचि आरती का थाल तैयार करके नगर के द्वार पर ध्रुव जी महाराज के स्वागत के लिए खड़ी हुई। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर मेरे गोविंद की गोपाल की कृपा होती है ना नारायण, उस पर सब कृपा करते हैं, उसको सब चाहते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का भव्य स्वागत सत्कार हुआ है। इधर राजा उत्तानपाद वन की ओर चले गए हैं तपस्या करने के लिए। और जो छोटी रानी सुरुचि थी उनके भी एक पुत्र हुआ है, उसका नाम था उत्तम। एक दिन वह यक्षों की पुरी में गया है, वहां यक्षों से युद्ध के कारण से उसकी मृत्यु हो गई है। और इधर सुरुचि माता ने भी अपने बेटे को खोजना चाहा तो एक बांसों के जंगल में गई है। वहां पर महाराज आग लग गई है, उस आग के कारण से सुरुचि की भी मृत्यु हो गई है। ध्रुव जी महाराज को पता पड़ा है। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों की पुरी कुबेरपुरी में आक्रमण कर दिया है और महाराज न जाने कितने निर्दोष यक्षों का वध किया है। श्री मनु जी महाराज प्रकट हुए हैं
प्रकट हो करके मनु जी महाराज ने ध्रुव जी को समझाया, बेटा तुम तो भगवत भक्त हो, भगवत भक्त कभी किसी से बैर नहीं रखता। तब श्री ध्रुव जी महाराज ने यक्षों के राजा श्री कुबेर जी महाराज से क्षमा याचना करी है और इधर महाराज घर में आकर के अपने पुत्रों को राज्य दे दिया है और वन में जाकर के भजन करने लगे हैं। और एक दिन भगवान के पार्षद श्री ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आए हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो? तब उन्होंने बताया कि हम भगवत पार्षद हैं, मृत्यु देवता आए हैं। ध्रुव जी ने उनसे भी पूछा, भैया आप कौन? बोले मैं मृत्यु हूं, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे मुझे स्वीकार करना पड़ता है। श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर कदम रख करके विमान में चढ़े हैं और भगवान के सुंदर गोलोक धाम को गए। ध्रुव संगलानी जप्यूं हरि नाउ, ध्रुव संगलानी जप्यूं हरि नाम, संग लागी जप्यूं हरि नाम, पायहूँ अचल अनुपम ठाऊं, पायहूँ अचल अनुपम ठाऊं। संगलानी जप्यूं हरि नाउ, पायहूँ अचल अनुपम ठाऊ। यहाँ पर श्री ध्रुव जी महाराज के मन में थोड़ा सा संशय आया। मुख मलिन पार्षदों ने देखा तो पूछ दिया, भैया तुम्हारा मुख क्यों मलिन है? बोले भैया जल्दी जल्दी के चक्कर में हम अपनी माता को भूल आए। पार्षदों ने कहा, भैया जिस माँ ने तुझ जैसे भक्त को जन्म दिया हो वह पीछे कैसे रह सकती है? वो देखो आगे आपकी माता विमान में जा रही हैं और आज भी यह ध्रुव जी महाराज आकाश मंडल में, तारा मंडल में ध्रुव तारा के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान नाम में बड़ा बल